इस्लामाबाद ने जो भारतीय हाई कमीशन है उसके बाहर सुरक्षा ढांचे को मनमाने तरीके से पाकिस्तान ने हटा दिया था। वहां कुछ पार्किंग के लिए कुछ पोल्स वगैरह लगे थे, वो हटा दिए थे। इसके जवाब में भारत ने क्या किया वो देखिए, ये तस्वीर आपके सामने। दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर भारत ने बुलडोजर एक्शन किया। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर जो भी अवैध अतिक्रमण थे, कोई सुरक्षा घेरा भी लगाया हुआ था, उस सबको वहां से हटा दिया गया। ये टिट फॉर टैट पॉलिसी भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है, तो ये भी इसके साथ हुआ। लेकिन आप इस अंदाजा लगाए ना कि वो पाकिस्तान को इतना नागवार गुजरा सर्जियो गोर का बयान कि उन्होंने अमेरिका के राजदूत को बुला करके फटकार लगाई। सर इसमें एक लाइन जोड़ दूं मैं सर्जियो गोर साहब के लिए कि वो भारत में अमेरिका के राजदूत नहीं है, वो पूरे साउथ एशिया के भी रिप्रेजेंटेटिव है। मतलब ये भी पाकिस्तान, हाँ, मतलब उनका ओहदा जो है राजदूत से, वो पाकिस्तान के भी कुछ लगते हैं, ऐसे कहिए। हाँ, बॉस फटकार वाला थोड़ा हटा देते ठीक रहता। वो गए थे, कहे कि सर ये क्या कर दिया, गलती सर ऐसे मत कीजिए सर, वो कहा था आपने वो बस। देखिए, एक तो सर्जियो गोर की जो टिप्पणी है उसको हम ट्रंप की टिप्पणी की तरह नहीं ले सकते। ट्रंप तो ऑफ द कफ कुछ भी बोल सकते हैं। सर्जियो गोर बहुत जिम्मेदार डिप्लोमेट के तौर पर देखे जाते हैं और स्पेशल असाइनमेंट के साथ उनको भेजा गया था। तो सर ने गजबी कहा। उनकी बात के दो तीन पहलू बहुत क्लियर है। एक तो डिप्लोमेटिकली इंडिया के लिए एक बहुत विन विन सिचुएशन है कि अमेरिकी राजदूत जम्मू कश्मीर की धरती पर जाकर के कह रहे हैं कि भारत का अभिन्न हिस्सा है। दूसरी बात, उन्होंने खुले मन से जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की उमर अब्दुल्ला के साथ और जिस तरह के सिक्योरिटी स्टेप्स है, बाकी जो स्टेप्स उठाए गए, उनकी तारीफ की। तीसरा, लेवल 4 की एडवाइजरी को अगर वो रिव्यू करने की बात कर रहे हैं तो वो एक पूरी दुनिया के लिए भारत के संदर्भ में पॉजिटिव मैसेज है। बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर के जैसी प्रतिक्रिया पाकिस्तान में हुई है वही हम लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। लेकिन जरूरत यह है कि पाकिस्तान कुछ सबक सीखे। रिएक्ट करने से काम नहीं चलता, आप एक्ट करिए। आप पीओके में क्या कर रहे हैं, अब बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं? एक्ट ही तो किया उन्होंने, वहां से दूतावास के बाहर से सब हटाया कुछ। कुल मिलाकर के ये भारत का जो स्टैंड है, भारत ने जिस तरह का डेवलपमेंट, चाहे वो विभाजन की बात हो, धारा 370 हटाने की बात हो, हाँ, यूटी बनाने की बात हो, कुल मिलाकर जिस तरह के स्टेप्स लिए गए, कश्मीर पर भारत के रुख और कश्मीर की सिक्योरिटी को लेकर थम्स अप है ये डेफिनेटली अमेरिका की तरफ डेफिनेटली। अब देखिए, उमर अब्दुल्ला की बात हो रही थी। सर ने कहा कि उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इनको पूर्ण राज्य का चीफ मिनिस्टर अगर ये होते तो ये सिक्योरिटी इतनी बेहतर ना होती। 70% आतंकवादी घटनाएं कम हो गई 370 हटने के बाद। 70% पत्थरबाजी गायब हो गई, बिल्कुल कम नहीं हो गई, वो गायब ही हो गई है पूरी तरीके से। सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअलिटी कम हो गई है, सिविलियंस की कैजुअलिटी कम हो गई है आतंकवादी घटनाओं के अंदर। तो ये सब कुछ हुआ है। उमर अब्दुल्ला ने लेकिन कल एक ऐसा बयान दिया जिसकी तारीफ होनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला से सवाल हुआ कि वो आएंगे, आप क्या बात करेंगे उनसे, ये मीटिंग से पहले का बयान है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो सुनना चाहूँगा कि उनको क्या कहना है। बाकी की उन्होंने कहा कि हमारे जो मसले हैं, जो हमारी जो कश्मीर की जो भी मांग है हमारी सरकार की, उसका हल उनके पास नहीं है और ना मेरी ये आदत है कि मैं किसी और देश के सामने अपनी कोई शिकायत करूं। बेहतर बात कही। सुनिए, हमारे प्रॉब्लम्स का उनसे कोई खास लेना देना है नहीं, ना ये मेरी आदत रही है कि मैं अपनी शिकायत किसी दूसरे मुल्क के किसी एम्बेसडर से कहूँ। हमारे मसलों का हल जो है वो वॉशिंगटन ने नहीं करना है, हमारे मसलों का हल हमारे मरकज़ी हुकूमत ने करना है। तो ये मुझे लगता है एक बहुत गलत बात होगी अगर मैं अपने मुल्क के बारे में शिकायत करूं और वो किसी दूसरे मुल्क के एम्बेसडर को करूं। वो मेरी आदत नहीं है। तो इसमें तो इसका तो स्वागत होना चाहिए ना बयान का। लेकिन इनके पिता भी इस विचारधारा के हैं क्या? आप अभी पुत्र की बात कर लीजिए ना सर। इनका तो ठीक है, चीफ मिनिस्टर है वो। लेकिन उमर अब्दुल्ला भी इस बात को समझते हैं, कांग्रेस की सरकार होती केंद्र में तो उमर अब्दुल्ला का व्यवहार कैसा होता, वो जानते हैं कि केंद्र में किसकी सरकार है, प्रधानमंत्री देश का कौन है, गृह मंत्री कौन है। तो उन्हें पता है कि भाई इनकी लक्ष्मण रेखा क्या है। उनको अगर वो कहते हैं ना वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना होगा, तो उनको पता है जम्मू कश्मीर में बने रहना है तो भाई मोदी शाह जी के हिसाब से, देश के हिसाब से चलना होगा। अब वो देश नहीं है, मनमोहन सिंह जी की सरकार नहीं है कि आप जो चाहे मनमानी कर लो। अब बदल गया है, जम्मू कश्मीर बदल गया है, देश की राजनीति भी बदल गई है। तो अब ये लोग, इन लोगों का रंग भी बदल गया है जी। इन लोगों का रंग ऐसा तो हमेशा था नहीं। पहले इनका रंग कैसा था? चलिए एक बार तो कह दीजिए, जो कहा वो ठीक कहा। नहीं, यही और इनके पिता कहते थे कि पाकिस्तान को शामिल करो, जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाना है तो पाकिस्तान से बात करो। ठीक है, यही लोग तो कहते थे ना कि पाकिस्तान की आप इसको भी मोदी सरकार के रुख से जोड़ रहे हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी का रुख है, केंद्र सरकार का दम है, जिसके आप करेंगे कुछ स्वागत इस बयान का? है तो देखिए, रुख तो होता ही है, जैसी सरकार हो, जैसा देश हो, लेकिन
उमर अब्दुल्ला के इस रुख का स्वागत इसलिए करना चाहिए कि इसमें जो एक लाइन उन्होंने बोली ना कि हमारे अपने देश की समस्या है उसको हम दूसरे से शिकायत नहीं करते, ये इस देश के दूसरे लोगों को भी समझना चाहिए। और चूंकि बार बार जब हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में अपनी सत्ता बनाने के लिए कई बार कई तरह की बातें करते हैं, और फारूक अब्दुल्ला ने चूंकि बहुत एक्सट्रीमिस्ट बयान भी दिए हैं, तो फारूक अब्दुल्ला कभी कोई भजन भी गाने लगते हैं, राम भजन गाने लगते हैं। अभी हम लोग वंदे मातरम की बात कर रहे थे, अच्छा तब फारूक अब्दुल्ला के राम भजन में किसी को दिक्कत नहीं। तो मैं यही कह रहा हूं, इस देश में मुसलमानों को जानबूझकर हिंदू विरोधी और कई बार देश विरोधी भी मेरे बनाया आप जाता है। तो यहाँ निकल गए, इसको जोड़ा जा रहा है राहुल गांधी से। कई लोग मैं देख रहा हूँ कि राहुल गांधी को नसीहत लेनी है चाहिए ही ना, इनसे कांग्रेस को मैसेज है, नसीहत है। वही मैसेज ये है, कांग्रेस वही मैं को कह रहा हूँ मैं- कि विदेश में जाकर के अपने देश का दुखड़ा ना रोए। वंदे मातरम से मैं जोड़ा। यही कह रहा हूँ कि इसका मैसेज तो वहां है कि भाई ये वंदे मातरम से मैं इसीलिए जोड़ रहा हूं कि ये सीधे सीधे नसीहत है, और इसका स्वागत होना तो ये तो जरूरी है, स्वागत के साथ समझने की भी जरूरत है। जो लोग ये नहीं समझते हैं, कई बार इस तरह की बात कर रहे होते हैं, और जरा सोचिए वो तो विदेशी धरती पे जाके जाने क्या क्या बोला है। और ये अब्दुल्ला फैमिली मोटे तौर पर देश के साथ ही रही है, समझे। फारूक अब्दुल्ला साहब भी इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, और उमर अब्दुल्ला वाजपेयी सरकार में भी मंत्री रहे, बाद में भी साथ रहे। तो यदि दोनों को भी शेख अब्दुल्ला का भी जोड़ दो। आपके पास सर, अब शेख अब्दुल्ला से उमर अब्दुल्ला तक आते आते बहुत अवेलेबल ऑप्शंस। ये बात मेरे ख्याल से सही शब्दों में कह दी। क्या? कश्मीर में जो रीजनल लीडरशिप है, लोकल लीडरशिप Best है, जिसके available बाद option। जनाधार है, हाँ। दे आर द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन फॉर। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक सर बात है। अब आपने कह दिया तो असहमत कैसे हो जाएं? वैसे वो भी यही कहते हैं, दुल्लत साहब, हाँ दुल्लत साहब, वो भी यही कहते हैं। नहीं दुल्लत साहब भी कई अच्छी बात करते हैं कभी कभी। अच्छा चलें।